हाँ, महावीर दादा मुनिश्री को निवेदन करिए। जय जिनेन्द्र। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी की जय। मुनि आचार्य श्री विद्यानंद जी की जय। मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी की जय। मुनि श्री अध्यात्म नंदी जी की जय। माता जी के चरणों में वंदामी। चल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामी। सभी को आज की इस धर्म सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रवण मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूं कि ये गुरुवर अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण कर इस धर्म सभा का प्रारंभ करें। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य निष्प्रही निराडंबर निर्ग्रंथ आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आज आचार्य भगवंत ने रात्रि में 9:22 पर एक ऐसी कविता सृजित की है जिससे हम मूर्छा की आत्मकथा जानेंगे। ये बड़ी व्यंगात्मक पद्धति से आचार्य भगवंत ने ये कविता सृजित की है और मूर्छा का स्वरूप, मोह का स्वरूप, तृष्णा आदि निदान कामना का स्वरूप समझने के लिए और परिग्रह के जो पर्यायवाची नाम है उनका भी स्वरूप जानने की दृष्टि से ये कविता बहुत लाभकारी है, सबके लिए बहुत श्रवणीय और एक शोधपूर्ण कविता है। ऐसी कविता प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है जैन जगत में, जो हमको आचार्य भगवंत के द्वारा प्राप्त हो रही है। शुरू करो जल्दी। हाँ, इसका शीर्षक है मूर्छा की आत्मकथा। मूर्छा से असंतोष से संसार भ्रमण, तो मूर्छा नाश से मोक्ष। ध्यान से सुनिए। आज हमारा एक छोटा बालक भी सुन रहा है, पंकज के पास बैठा, वो पंकज का बालक है, बहुत अच्छा ध्यान से सुन रहा है वो भी। मूर्छा से असंतोष से संसार भ्रमण, तो मूर्छा नाश से मोक्ष। मूर्छा मेरा नाम है, असंतोष काम है। मूर्छा मेरा नाम है, असंतोष काम है। भौतिक वस्तु की प्राप्ति से भी मैं न होती कम हूँ। मूर्छा मेरा नाम है, असंतोष काम है। मोह से मेरा जन्म होता, राग द्वेष सह। अहंकार ममकार विषय वासना, अंगोपांग सह। अनेक मेरे नाम भी है, तृष्णा लोभ मोह आसक्ति। परिग्रह संचय चय उपचय, निधान संभार अमुक्ति। मूर्छा मेरा नाम है, असंतोष काम है। द्रव्य सार
पिंड प्रतिबंध लोभात्मा महर्धिका उपकरण संरक्षण भार कलिकरंड संताप उत्पादक सविस्तर अनर्थ संस्तव आयास अवियोग अनर्थक आसक्ति असंतोष सभी पर्यायवाची नाम सार्थक मूर्छा मेरा नाम है असंतोष काम है। और आगे सुनो मूर्छा क्या क्या कह रही है। जो मुझे करे आदर से आह्वान स्थापना सन्निधि करण पूजा आराधना आरती वंदना उसी का मैं करूं संसार भ्रमण मेरी आराधना से ही मिलते हैं अनंत पंच परिवर्तन द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव में कराऊं अनंत बार जन्म मरण मूर्छा मेरा नाम है असंतोष काम है। आत्मविश्वास ज्ञान चारित्र जब तक जीवन पाते हैं तब तक मेरे आराधक संसार भ्रमण करते हैं कभी राजा तो कभी रंक कभी मानव तो कभी दानव बनते कभी देव तो कभी नार की कभी पशु पक्षी आदि बनते हैं मूर्छा मेरा नाम है असंतोष काम है। भौतिक वस्तु की प्राप्ति से भी मैं न होती काम हूँ मूर्छा मेरा नाम है असंतोष काम है। तथापि मेरे प्रसाद से भी संतोष कभी न पाते हैं असंतोष के कारण वे मेरी अधिक आराधना करते हैं जिससे प्रसन्न हो भक्तों को माला माल करती हूँ जिससे बहु आरंभ परिग्रह से भक्तों को नरक पहुंचाती हूँ मूर्छा मेरा नाम है असंतोष काम है। मेरे प्रसाद से ही जो राजेश्वरी सोनर केश्वरी सूत्र बना है किंतु जो मेरी आराधना ना करे वे मोक्ष लक्ष्मी पाते हैं मेरी आराधना से विपरीत जो आत्म आराधना करते हैं समता शांति निष्प्रभता से आत्म वैभव पाते हैं मूर्छा मेरा नाम है असंतोष काम है। और अंतिम पंक्ति मेरे वर्णन के माध्यम से सूर्य कनक ने दिया दिव्य ज्ञान अनंत आत्म वैभव प्राप्ति हेतु अनिवार्य मेरा विनाश मूर्छा मेरा नाम है असंतोष काम है। भौतिक वस्तु की प्राप्ति से भी मैं ना होती काम हूँ मूर्छा मेरा नाम है असंतोष काम है मूर्छा मेरा
नाम है, असंतोष काम है। इसके पश्चात आचार्य भगवान की दूसरी कविता भी है। यदि आपको मूर्छा से बचना है, परिग्रह से बचना है, संसार भ्रमण से बचना है, दुखों से बचना है और आध्यात्मिक विकास करना है, तो विकास के लिए त्याग करो या दान करो। त्याग संभव ना हो तो दान करो। त्याग करो भाई, त्याग करो रे, अंतरंग बहिरंग त्याग करो रे, विकास हेतु त्याग करो रे, बाहर संपत्ति का त्याग करो रे। अंतरंग त्याग सहित होता, बहिरंग त्याग हित कर होता। अंतरंग त्याग करने हेतु बहिरंग त्याग परिकर है। बाह्य में परिग्रह धारी, अंतरंग में है दोषकारी। बिना अंतर परिग्रह से बहिरंग में न परिग्रही रे। त्याग करो भाई, त्याग करो रे, अंतरंग बहिरंग त्याग करो रे। त्याग का बाह्य त्याग से अविनाभावी संबंध होता। जहाँ धुआं है अग्नि भी होगी, जहाँ जीव है चेतना होगी। त्याग करो भाई, त्याग करो रे, अंतरंग बहिरंग त्याग करो रे। बाह्य में परिग्रही जो होता, बिना बहिरंग परिग्रह से। काचोली त्याग मात्र से नाग नहीं होता है निर्विष रे। सर्व त्याग से सर्वज्ञ होता, परिग्रह से नारकी होता। परिग्रह के कारण जीव बन जाता भ्रष्टाचारी रे। त्याग करो भाई, त्याग करो रे, अंतरंग बहिरंग त्याग करो रे। वनस्पति के त्याग के कारण जिंदा रहता मानव धरती पर। अनाज फल दवा आदि से वृक्ष करता महोपकार रे। दूध घी मट्ठा मलाई आदि दुधारू मादा से पाता मानव। वस्त्र लकड़ी तेल सुगंधी वनस्पति से पाता मानव रे। त्याग करो भाई, त्याग करो रे, अंतरंग बहिरंग त्याग करो रे। त्यागी का सदा होता सम्मान, शोषक का होता अधः पतन। त्याग से बादल होता ऊपर, ग्रहण करता नीचे सागर रे। गति होती है त्याग पूर्वक, बिना त्याग से नहीं है गति। प्रगति होती त्याग सहित, बिना त्याग से प्रगति नहीं रे। सर्वस्व उत्सर्ग होता है त्याग, दान होता है आंशिक त्याग। संभव न यदि सर्वस्व त्याग, दान तो सदा मानव करो रे। त्याग करो भाई, त्याग करो रे, अंतरंग बहिरंग त्याग करो रे। तन मन धन समय श्रम से त्याग अथवा दान करो रे। दोनों के बिना है मानव, वृक्ष से भी तू अतिहीन रे। विकास उपाय त्याग या दान,
ग्रहण करो तू मानव रे, कनक नंदी करे आह्वान, त्याग से बन जाओ भगवान रे। त्याग करो भाई त्याग करो रे, अंतरंग बहिरंग त्याग करो रे, विकास हेतु त्याग करो रे, बाहर संपत्ति का त्याग करो रे। त्याग करो भाई त्याग करो रे। जय बोलो परम पूज्य महान त्यागी अपरिग्रही निर्ग्रंथ आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमस्ते गुरुदेव। पंकज जी आप बोल रहे हैं? आप करिए, आप करिए, आप करिए, बोलो बोलो। आप करिए। अच्छा, पूज्य गुरुदेव ने अभी 2 कविताओं के माध्यम से मूर्छा की आत्मकथा, मूर्छा मेरा नाम है, असंतोष मेरा काम है, और मोह से जन्म हुआ राग द्वेष के साथ अहंकार ममकार साथ है, बहुत ही सुंदर कविता। और दूसरी त्याग करो भाई त्याग करो रे। इसके पश्चात मैं परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य कनक नंदी गुरुदेव के चरणों में सशत नमन करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे गुरुवर, आप अपने मंगलमय वाणी से हमें लाभान्वित करावें, इस वेबिनार को संबोधित करें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते 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 गुरुदेव। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज हाँ आ रही है भैया, आ रही है। नमस्ते गुरुदेव, आ रही है। आ रही है आवाज, आ रही है, आ रही है गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा अभी अपरिग्रह के बारे में 7-8 दिन से मेरे 7-8 वेबिनार में प्रवचन हो गए हैं। अभी और भी बहुत ही बाकी है, परंतु अभी धीरे धीरे विषय वस्तु तो ज्यादा समझ नहीं पा रहे कोई भी, परंतु स्व अपराध, स्व विपरीतताएं, स्व पाप प्रवृत्ति को समझ करके पश्चाताप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और मुझे बार बार क्षमा भी मांग रहे हैं। गुरुदेव, हम मोह के कारण, अहं के कारण, संकीर्ण के कारण आपको गलत माने, अवश्य गलत माने। आज भी सिपाल कुछ ऐसे बता रहे थे तो गलत बोले तो मैं संकेत क्या, दोनों ब्रह्मचारी बोले। मैं 2017 तक का 18 तक का कुछ नहीं बोलता था, कोई दोष बोलने पर, निंदा करने पर उपदेश से कक्षा में समझाता था। जब आप लोग को आकाश के बड़े बड़े दोष को नहीं समझ पाए, मेरे आकाश से बड़े गुणों को आपके लिए सिपाल, आपके 2 बार अब से 200 हो गया है, नहीं समझ पाए, तब से मैं आप लोग के दोष को, शिष्यों के दोष को, सबके नहीं, भक्तों के दोष को, गुरु का जो कर्तव्य है शिष्यानुगुह कुशले धम्माय सदा बंदे, उस अपेक्षा में बता रहा हूं। जिस प्रकार दक्ष दयालु माता पिता या शिक्षक या डॉक्टर करते हैं, तो मैं जो अभी डांट रहा हूं, पहले तो मेरे आचार्य शिष्य वैज्ञानिक शिष्य को डांटता था अवश्य, परंतु आप लोग को जैसे को नहीं डांटता था। आज जो विषय चलेगा, इससे
आप लोग के और परम धुलाई होगी, परम सफाई होगी, परम वितरागता, परम आत्मज्ञान, परम भेद विज्ञान। हाँ विद्यानंद जी नोट करो, कल परसों नहीं थे, अभी दिखाई दे रहे थे, कहाँ गए विद्यानंद जी? तो आज कल जो सामान्य रूप में 114 नंबर श्लोक बोला था, आज संस्कृत टीका सहित बोलूंगा। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण, ये विषय समझने के बाद अन्य विषय समझ पाओगे। जैसे अभी जब से 500 गांव के लोग मैंने कौन, उसका स्वरूप क्या, जब से जो भी सुन रहे जान रहे हैं, भले उनको कोई अधिक आगम का ज्ञान नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं, साइकोलॉजी का ज्ञान नहीं, तथापि अपना अपराध दोष को मान करके बहुत तीव्रता से सुधार कर रहे हैं और दोष को भी मान रहे हैं। इसलिए मैं आपके लोग के जो आध्यात्मिक अपराध दोष कन्या थी, वो तो 60 वर्ष से लगातार कई लाख बार बोल दिया। आज चरम आध्यात्मिक चरम वर्णन, यानी एक्सट्रीम, एब्सोल्यूट और परिग्रह का चरम वर्णन। भले अभी भी आप लोग चरम शब्द कोई प्रयोग तक नहीं करते हो, अब लोग थोड़ा बहुत वैसे हो गया, इतने अभी काम चल रहा है, 8-10 शब्द आ गया तो हो गया आप लोग की हिंदी। तो आज जो कल बता रहा था वीतरागी ही अपरिग्रही, आज ये बहुत अच्छा बोले थे। मैं ये सब लंद फंद से क्यों दूर हूं, कल तो कुछ गलत बोले थे, परंतु सुधार के, भाषा ज्ञान नहीं, विषय ज्ञान नहीं, आज सही बोले कि मैं ये लंदा फंदा पूजा पाठ सामाजिक रीति रिवाज से क्यों दूर हूं, उससे क्या लाभ है। तो अभी जो मैं बताऊंगा इससे भी और आप लोग को आनंद आएगा और सत्य को समझोगे और कम प्रयास से अधिक सफलता प्राप्त करोगे। जैसे वेबिनार में आप लोग को जो सतत सुन रहे हो, आप लोग कितना आनंद, कितनी शांति मिल रही है, कितनी तृप्ति हो रही है, कितने बंधन टूटे, कितने जो दिमाग भारी रहता लाखों बार बोलते। तो आज विद्यानंद जी, हाँ आज एकदम 2-3 दिन आप नहीं थे, आज चरम का वर्णन चलेगा। आज ध्यान पूर्वक सब सुना, अन्य सब के लिए तो अभूतपूर्व नया कथनचित कठिन, अभी तक विपरीत नहीं मानते हैं। पहले तो जो भी नहीं समझ में आता था सब इनके दृष्टि से विपरीत थे, आज भी बोले। अभी विपरीत कम से कम नहीं मानते हैं, भले अभी भी सूक्ष्मता से किसी भी विषय को नहीं समझ पा रहे हैं, ना प्रयोग कर पा रहे हैं। भले दिशा में परिवर्तन हुआ, अभी शनि शनि प्रगति कर रहे हैं। वितरागी कौन? जिनके पास रुपया पैसा नहीं, वो वितरागी हो गया? नहीं, अनंत जीव जिनके पास हाथ पैर भी नहीं। भले आप लोग कोई विषय नहीं समझोगे, क्योंकि विज्ञान के विद्यार्थी भी मनीषी वगैरह नहीं समझ पा रहे हैं। खुद मनीषी है, इनका बड़ा भैया है, यहाँ भी हमारे साइंस और विज्ञान का स्टूडेंट टीचर बैठा है, ये भी कोई ज्यादा नहीं समझ पा रहे हैं। साइंस को भी ज्यादा समझ नहीं पा रहे हो। जो आप लोग को 15-20 वर्ष पढ़े, लाखों रुपया खर्च किए, आर्ट्स कॉमर्स वाला तो छोड़ दो, परंतु साइंस वाले में जो जैन धर्म के साइंस, आधुनिक साइंस पे आप लोग को नहीं समझ पा रहे। तो क्या है? हाँ विद्यानंदी नोट करेंगे आज का विषय। आप लोग को तो बहुत पढ़ाया हूँ, ये साधुओं को भी इतना नहीं पढ़ाया हूँ, 2-3 ग्रंथ में पढ़ाया हूँ। एक प्रवचन सार में, इष्टोपदेश में,
ऐसे कुछ ग्रंथ में पढ़ा हूँ, आप लोग को विषय बहुत पढ़ा हूँ। जो यहाँ के 5 गांव में जो क्रांति हो रही है, इसी विषय को मैं अभी लगातार 7 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ, डांट रहा हूँ। इसलिए यहाँ अभी अद्वितीय क्रांति। तो सुन लो, कौन परिग्रही कौन अपरिग्रही। यद्यपि परिग्रह से मूर्छा निर्बमत्व सत्यपि मुनिनम अपि कर्म ग्रहणेन अतिव्याप्ति व्यापकता सात नैव न सात व्यापकता यस्मात् कारण अकषायन द्वादश त्रयोदश गुणस्थान बट्टिना मुनिनाथानम कर्म ग्रहणे मूर्छा ममत्व नास्ति अतः परिग्रह न भावार्थ अयम। ये विषय आज तो थोड़ा सही बोल पाए, समझ पाए, परसों तो सब उल्टा सीधा बोलेंगे। इसलिए मैं कल भी बोला, ये विषय आप लोग को बोलने का नहीं है, अभी तो समझने का बहुत ज्यादा बाकी है। जैसे विषय वैज्ञानिक लोग को अभी कुछ वर्ष से रोज मैं उनके मुंह से सुनकर डायरेक्ट नासा से, विदेश के विश्वविद्यालय से, कि हम तो अभी कुछ भी नहीं जानते, हम जानने का नम्र प्रयास करें। इसी प्रकार मैं स्वयं को लाखों बार बोल दिया, कई कविता भी लिख लिया, मैं भी विद्यार्थी हूँ, परंतु आप लोग को सब ओमनिसेंट थे, इनफिनिट नॉलेज वाले थे, इसलिए अभी कुछ भी समझ नहीं आता है। तो ये बहुत इच्छा है। जब मैं परसों बोला था, कल बोला था, 1000 बार बोला, आज रात के प्रकरण में बताया, वही विषय है। तीर्थंकर के जो इतना वैभव होते हुए भी वो अपरिग्रही है, और वहां साथी से अमृत प्रमाण वहां पुण्य कर्म का बंध होता है और पुण्य का उदय होता है, तथापि वो अपरिग्रही है। अभी केवल सुन, अभी कोई निर्णय पर नहीं पहुंचा। आप लोग को अभी वर्णमाला भी बाकी है, शब्द ज्ञान तो छोड़ो, है ही नहीं, अभी वर्णमाला ही बाकी है। आप लोग को परिग्रह, इसलिए विषय संबंध कुछ भी मत बोलो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये साधु को भी मना कर रहा हूँ, साधु को नहीं। केवल क्या आप विपरीत जानते थे, क्या नहीं जानते थे, क्या दोष था, वही बोलो। केवल विद्यानंद को छोड़ करके अभी किसी को मैं अधिकार नहीं दे रहा हूं, इसलिए ये अधिकार का उल्लंघन कोई नहीं करेगा, केवल विद्यानंद। तो वो उदाहरण देता हूं। अभी तो आप लोग को विद्यानंद को छोड़ करके साधु साध्वी भी कोई करुणायोग पढ़े नहीं है। करुणायोग का ही ग्रंथ ज्यादा है, तीनों अनुयोग का जितना नहीं, उससे भी ज्यादा ग्रंथ है करुणायोग। जितने पुराण है, जितने शावकाचार है, जितने आध्यात्मिक ग्रंथ है, ये सब मिला करके करुणायोग उससे भी ज्यादा, आकार में भी ज्यादा, संख्या भी ज्यादा, और विषय तो अति गहन सूक्ष्म। तो करुणायोग के विषय आप लोग को नहीं बताऊंगा, केवल सामान्य अर्थ उदाहरण सहित बताऊंगा। अरिहंत भगवान ने इतना वैभव होते हुए भी वो परिग्रही क्यों नहीं? पेड़ परिग्रही क्यों? नारी के परिग्रही क्यों? आप लोग तो गरीब तक में रह जाता। आदमी सुबह हमारे साधु माता को मैं डांट रहा था, तुम जो कुछ है मनुष्य में ही जोड़ते हो। वो लोग और आगे बोल दिए, केवल मनुष्य में नहीं, अपने परिवार में, अपनी जाति में, अपने पंथ में हम बोलते हैं। जो उसको अभी स्वीकार करे। और मैं पढ़ लेता हूं, 6 ढाला से बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा। और भी बताने वाला हूं, अभी प्रारंभ कर रहा हूं। यस्य प्रमत्त जोगो सपरिग्रहवान, जो प्रमादी है, मूर्छावान, मोही है, रागी द्वेषी है, तृष्णावान, वही परिग्रह। कविता भी सुनी। यस्य प्रमाद अभाव स्व अपरिग्रह, जिसके प्रमाद नहीं वो अपरिग्रही। प्रवचन सार में बहुत सैकड़ों साधु को, अनेक वैज्ञानिक प्रोफेसर को मैं बहुत बार इसको पढ़ाया हूं।
शावक ज्यादा नहीं पढ़े, कुछ उदयपुर के शावक पढ़े हैं, और शावक में विजय लक्ष्मी थोड़ा कहाँ कहाँ के थोड़ा पढ़िए, बहुत कम, करोड़वा एक भाग भी नहीं। और कभी कभी ये ब्रह्मचारी आशा देवी उदयपुर में और चातुर्मास में रहती थी, जो मैं पढ़ा सुने हैं, आप लोग तो कोई भी सुने तक नहीं है, तो वो अति विस्तार से वर्णन है। तो कैसे आगे पढ़ा देता हूं, 6 ढाले से बताऊंगा, शायद 6 ढाले से कुछ समझ पाओगे, क्योंकि आपको कंठस्थ है। जैसे आप लोग को मातृभाषा, अनपढ़ भी मातृभाषा बोल पाता है, समझ पाता है, हिंदी भाषी हो, मराठी भाषी हो, बंगला, उड़िया, कोई भी भाषी है। इसी प्रकार एक प्रकार आप लोग को 6 ढाला हो, परंतु 6 ढाला भी कोई अभी भी वर्णमाला तक नहीं जानता, अभी भी नहीं, कोई भी नहीं। जो पढ़ा रहे उनको भी ज्यादा ज्ञान है। अभी इसलिए जो ब्रह्मचारी संध्या पढ़ा रही है, अभी अभी कल परसों भी आई थी, मैं कई बार उसको बोला, अरे संध्या सब कॉलोनी वाले बोले हैं बहुत अच्छा पढ़ा रही है। बोले गुरुदेव आपसे जो मैंने सीखा, आपको देखा प्राय रूप में, वही मैं पढ़ाती हूँ। यहाँ भी सब बोलते हैं, कॉलोनी वाले तो ज्यादा बोलते हैं। अभी आगे और सुनो, सम्यक दर्शनादि रत्नतय युक्त स प्रमाद रहित यस्य मुने मनोभवलास लक्षणा मूर्छा नास्ति परिग्रह रहितत्वम एव ज्ञानादय आत्म स्वभावा रागादय अनात्म स्वभावा आत्मजा ज्ञानादय उपादेयत्वात् अपरिग्रहत्वम एव रागादय कर्मोपाधि वर्षात् जायते ततो हेया अनात्म स्वभावत्वात् यस्तज्जते सपरिग्रह हेय रूपमेव आहारादि चतुर्संज्ञा सहितोपि परिग्रहवान् भण्यते। अतः प्रमाद अभावात् मुनिनाम कर्म ग्रहणे परिग्रह नास्ति। ये विषय कॉलोनी वाले विभिन्न प्रकार में लाखों बार सुन लिए, परंतु अभी भी समझ नहीं पा रहे। लाखों बार सुन लिए, परसों इसलिए गड़बड़ बोले, श्रीपाल भी गड़बड़ बोले, जहां परिग्रह बोलना वहां अपरिग्रह, जहां परिग्रह वहां परिग्रह। श्रीपाल तो बहुत कम पढ़े, इस एरिया में अभी तो कॉलोनी वाले सबसे ज्यादा पढ़े, परंतु अभी कॉलोनी वालों को भी कोई रीजन क्लियर नहीं है, आवश्यक क्लियर नहीं है, व्यू पॉइंट क्लियर नहीं है, किसी के भी नहीं। यहाँ तक साधु संत के भी अभी पूर्ण तक क्लियर नहीं है, कर्णानुयोग से द्रव्यानुयोग तक। जैसे विद्यानंद का भी बताया गुरुदेव, अभी अभी मुझे अनुभव आ रहा है, पहले बुद्धि में तो आ गया था, ब्रह्मचर्य अवस्था तो भाषण कर लिया था, कंटेस्ट कर लिया, और तो अनुभव अभी आ रहा है। अभी ये विषय को समझाने के लिए जो आप लोग का प्रिय विषय है, आप लोग के बैसाखी है, आप लोग का अवलंबन है, ऐसे 6 ढाला से बोलता हूं। 6 ढाला भी आप लोग को अभी भी कुछ भी नहीं है। जैसे अभी कुछ दिन पहले में जो बताया, जिन्हें परम पायनी, क्या ज्ञान था, किसको ज्ञान था, किसी को नहीं। वहां से ही मैं अभी बोल रहा हूं, जो मैं अभी संस्कृत में पढ़ा, जो वेबिनार में 1000 बार उदाहरण दे दिया, परंतु अभी तक आप लोग को क्लियर किसी को भी समझ नहीं आ रहा, कोई भी शब्द भी सही नहीं बोल पा रहे। इसलिए कल में जो डाटा वेबिनार में, और मना क्या, आज ऐसे गड़बड़ सड़बड़ नहीं की, घोटाला नहीं हुआ, गड़बड़ झाला नहीं हुआ, जितना आया उतना ही बोले। अभी सुना तुम लोग को 6 ढाला के 6 अक्षर भी नहीं आते,
वीतराग विज्ञान ही तुम लोग को नहीं आता। 6 शब्द, 6 अक्षर, वीतराग विज्ञान। पहला ढाल के पहला छंद भी नहीं आता आप लोग को। सबने आप लोग को हजार बार साधु माता सबने स्वीकार कर दिया। मैं 6 ढालर से ये विषय बताऊंगा, नहीं तो मैं तो ज्यादा करके गहन विषय ही पढ़ाता हूं। वेबिनार में अनेक बार बोल दिया, सब जानते हैं, परंतु आप लोग को नीचे से ऊपर उठाने के लिए अभी नीचे आया हूं। परंतु भावात्मक रूप ऊपर ही हूं, केवल भाषा पद्धति से मैं 6 ढालर से ये विषय आपको बताऊंगा और कथा कहानी उदाहरण से बताऊंगा। जो उदाहरण में वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया, परंतु वो भी उदाहरण भी आप लोग को कोई भी जोड़ भी नहीं पा रहे। जिन परम पैने सुबुद्धि छैन दारी अंतर भेदिया वर्णादि और रागादि ते निज भाव को न्यार किया। निज भाव को न्यार किया। तुम लोग को तो निज तक नहीं जाता, निज संपत्ति तक। टीना तो अभी कुछ महीना पहले बोली, 2-2.5 वर्ष पढ़ने के बाद, गुरु बाबू स्व के बारे में बताओ, बोलो। मैं स्व शब्द भी नहीं समझ पाती थी मेरे पास 2.5 वर्ष पढ़ने के बाद। आप लोग को निज शब्द भी नहीं जानते हो, प्रयोग नहीं करते, केवल हम शब्द प्रयोग करते हो। हम शब्द प्रयोग करके आप लोग को भाषा से लेकर के आगम आध्यात्म का परिग्रह अपरिग्रह में भी सब घोटाला आप लोग ने कर दिया, क्योंकि वाच्य वाचक के अनुकूल होता है। आपका वाचक ही गलत, इसलिए वाच्य भी गलत है। भले अभी जो मैं वाच्य वाचक बोलता हूं वो भी आप लोग क्लियर नहीं समझते क्या होता है वाच्य वाचक, अब भी नहीं समझ पा रहे हो। सुनो, निज भाव, जो निज भाव है, क्या निज भाव? अभी जो संस्कृत पढ़ा, अभी उसको ही मैं 6 ढाल में पढ़ा। जो मेरी किताब है 6th अध्याय पेज नंबर 121 में है। मैं अनुवाद नहीं किया हूं, मैंने समीक्षा की है। अनुवाद में तो आप लोग को टेप हो, इसलिए आपकी टेप को, रिकॉर्ड को तोड़ना चाह रहा हूं। जैसे अनेक खिलाड़ी से लेकर के वैज्ञानिक अपने पूर्व रिकॉर्ड को तोड़ते हैं, तब वो विकास करते हैं। तो आप लोग को जो 6 ढाला की संकीर्णता के टेप रिकॉर्ड है, अभी सब तोड़ रहा हूं नवीन निर्माण के लिए। सुनो, ये हिंदी भी आप लोग को नहीं जानते, अभी भी नहीं जानते। कौन जानता हाथ उठाओ। इसमें जो सामान्य ऑर्डिनरी हिंदी लिखा हुआ है, अभी भी इसका शाब्दिक अर्थ आप लोग किसी को मालूम नहीं। जो यहां साधु ब्रह्मचारी से लेकर आप लोग को भी बैठे, इसलिए निज कौन, निज घर, निज नाम, निज संपत्ति, ये निज नहीं, ये पर है, ये परिग्रह है। इससे परे कौन? ये आप लोग पढ़ा दिया हूं 6 ढाला भी, परंतु अभी भी कोई आप लोगों ने आत्मसात नहीं कर पाया, इसको पता नहीं पाया, कोई चरबन नहीं कर पाए। कहा निज माही निज के हेतु निज कर, आपको आप गयो गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गय मझार कछु भेद न रहो। मैं देख करके बोल रहा हूं, जबकि हजार श्लोक गाथा अनेक भाषा के मैं बिना देख के बोलता हूं। मैं इसको देख कर बोला हूं क्योंकि मैं इसका अभी भी पूरा विद्यार्थी नहीं। और आप लोग को इस साधु साध्वी से ब्रह्मचारी से लेकर अधिकांश गृहस्थ के कंठस्थ है,
आप लोग को अधिकांश कंठ से यहाँ जो बैठे वहां बैठे, परंतु पहला ढाल का पहला कार्य का वितराग विज्ञान शब्द भी आप लोग को विपुल सिद्धांत क्या है निज। आगे पढ़ लेता हूं, एक साथ बताऊंगा। जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच भेद न, जहां चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया, जहां तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रकट, जहां दृग ज्ञान व्रतये तीन धा एक लसा। ये वेबिनार में भी, टीवी में भी, ये जूम में भी, ये 6 ढाला का शिविर कक्षा चल रहे। तथापि सामान्य शब्दानुवाद भी नहीं आ रहा। मेरा तो अनुभव है, जो पढ़ा था उनको भी ज्ञान नहीं, उथला उथला है। चारों निजों का खा मिश्रण रूप, समन्वय रूप, समीक्षा रूप, अनुभव रूप में उनको भी नहीं। फिर आपको क्या पढ़ाएंगे, क्या बताएंगे? आगे परमाण नया निक्षेप को न उद्यत अनुभव में दिखे, दिग ज्ञान सुख बलमय सदा नहीं आन भाव जो म बिखे। मैं, जिसे मैं से आप घृणा से लेकर के, इस शब्द सुनते ही आप लोग को रावण कंस हिटलर बन जाते थे। वही शब्द ही मैं हूं। सुनो, तुम लोग को कहां थे तुम स्वयं अनुभव करो। तुमको कौन सी हिंदी आती थी, कौन सा छेद हलाता था, तुमको कौन सी पूजा, कौन सा विधान आता था, कौन सी आरती आती थी, कौन सा आप लोग को सांप का प्रतिक्रमण आता है, कौन सा आप लोगों को क्या आलोचना पाठ आता है हिंदी का, जिसको आप लोग को हजारों बार पढ़िए। उसमें भी केवल मैं का ही प्रयोग है। यहां भी देखो, कौन अपरिग्रह, मैं साध साधक, मैं अबाधित कर्म और तसु फल नीते चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड चूत पुनि कलनिते। यो चिंत निज में थीर भये नित अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र बा अहमिंद्र के नाही कहो। तब ही शुक्ल ध्यानाग्र करी चौघात विधि कानन दयो, सब लक्ष केवल ज्ञान करी भवि लोक का शिवत मतो गयो। सुनो, मैं मधुबाला मैडम को अभी 15-20 महीना पहले पहला ढाल का मैं और लास्ट ढाल का मैं के बारे में लेख लिखने के लिए बोला था। मैडम ने लिखा था, भी सुना भी था। तुमको जो प्रश्न किया था आज उसका उत्तर मैं दे रहा हूं। पहला ढाल का मैं घमंड, पहला ढाल का मैं अहंकार, पहला ढाल का मैं मिथ्यात्व, पहला ढाल का मैं परिग्रह, और अभी जो मैं बोला हूं ये सम्यक दर्शन, आत्मगौरव और अपरिग्रह, स्ववैभव। इसलिए मैं कई बार व्यंगात्मक, आज भी व्यंगात्मक कविता बनी है, व्यंगात्मक, व्याजात्मक, और आप लोग को उत्प्रेरित करने के लिए बोलता हूं। मैं भोगी हूं, आप लोग को सब त्यागी हो। यही आज मैं आप लोग कई लाखों बार बोल दिए, कल परसों बोलो, रोज बोलते हो। उर्दू आप कितने प्रसन्न रहते हो, कितने हंसते हो, कितने शांत हो। हम लोग को क्या है, आप लोग को तो लाख बार बोले जानते हो। तो तुम लोग को भोगी हो कि मैं भोगी,
मैं भोगी। तुम लोग को त्यागी है कि मैं त्यागी? जो आप लोग कई बार बोला, आज इसको व्याजात्मक रूप में, इससे छह ढाला से और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से बता रहा हूं। पहले सामान्य रूप में बताऊंगा। पहले वाणी के बार बोला भोग, अनंत सुख का भोग। क्या दृग ज्ञान सुख बलमय सदा, नहीं आन भाव जो बिखे, तो स्व अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत वैभव, वह है मैं। और ऐसे अनंत वैभव वाला भी परिग्रही नहीं, निगोदिया से लेकर आप लोग को परिग्रही हो, क्योंकि आप लोग को वो क्या करते हो? सुनो, दृग ज्ञान, जब आप स्व अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य का विश्वास करोगे और ये मेरा गुण मानोगे, उसकी चर्चा करोगे, उसके प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करोगे, वो जितना जितना अंश में करोगे उतना उतना अपरिग्रही होते जाओगे। और भले पुण्य बढ़ता जाएगा, बाह्य वैभव भी बढ़ता जाएगा, इंद्र चक्रवर्ती भी बन जाएंगे, तीन तीन पदवी के धारी बन जाएंगे, पुण्य फला अरिहंत बन जाएंगे, तथापि वो परिग्रही नहीं। जैसे मेरा ये उदाहरण में कई बार दिया, अभी भी मैं बताता हूं। आत्मा का स्वभाव सुख, तो आप लोग को लाखों बार बोल दिए गुरुदेवा हमको तो कोई शांति नहीं है, तो इसका मतलब आप लोग ने सुख को त्याग कर लिया और मैं सुख को भोग कर रहा हूं। एक बार नहीं, बार बार भोग कर रहा हूं, इसलिए भोग भी कर रहा हूं, उपभोग भी कर रहा हूं, तो मैं भोगी हुआ। तुम लोग को अपने गुणों को छोड़े, इसलिए तुम लोग को त्यागी, ये व्याजात्मक। दूसरा जो दोनों में लिखा हुआ वो मैं एक साथ बता रहा हूं। मैं साध साधक, मैं अबाध कर्म और तस कलनित, मैं मेरा कर्ता धर्ता विधाता मैं हूं। आप लोग को मेरी पत्नी का मैं पति हूं, मेरी दुकान का मैं मालिक हूं, मैं मेरे बच्चे के मैं बाप दादा हूं। ये क्या हुआ आप लोग को? परिग्रही, भोगी, कामी, अनात्मा भाव। जितने आत्मा के स्वभाव को छोड़ करके सपरिग्रही, जितने अभी और क्लियर करूंगा तो आगे का पढ़ करके, भले आप लोगों को कंठस्थ है, संदर्भ के अनुसार ना आप लोग को याद आता ना बोल पाते। मुझे ये ज्ञात तो हुआ कहां से? विषय करके दिल्ली, हरियाणा, निमाई, बिजलिया आदि से, और विषय करे राजस्थान में उधर कोटा तरफ महावीर जी बैठे हैं, इधर भी है, वहां जहां तहां अंतःक्षरी करेंगे, अंतःक्षरी। मुझे बोल रहे गुरुदेव आप जज बनो, मैं नहीं बना, एक बार भी नहीं बना। क्यों? उसका कारण भी बता देता हूं। एक को भी एक कविता पूरी याद नहीं, ना छेढ़ला, ना भक्तंबर पूरी याद, ना कोई स्तुति, ना कोई आरती। बीच में कहां की ईट, कहां के रोड़ा, भानुवत में कुर्मा थोड़ा करते। ऐसे आप लोग को सब ये छेड़ ढाला तो ऐसे टेप के जैसे बोल देते हो, गा लेते हो, परंतु किसमें क्या लिखा हुआ भगवान जाने, कुछ भी नहीं, अभी भी नहीं, आज तक, अभी तक, प्रेजेंट ना। इसलिए बता रहा हूं, सुनो। यो चिंतन निज में थीर भवे,
तीन अकथ जो आनंद लय हो, सो इंद्र नाग नरेंद्र बा अहमिंद्र को नाही कहो। तब ही शुक्ल ध्यान आग्नि करी चौघाति विधि कानन दयो। सब लक्ष्यो केवल ज्ञान करी भविलोक की शिव मग कहो। बस अभी कंपेरेटिव रूप बता रहा हूं। यह विषय हजारों बार से लेकर लाखों बार बोल दिया गया, परंतु जैसे दुकान में अनाज है, घी है, मेवा है, तेल है, मसाला है, ड्राई फ्रूट सब है, परंतु खाना बनाने पर वो खाना खाते हो। ऐसे आप लोग कच्चा माल रखा हुआ सब, कोई पक्का नहीं, ना बुद्धि से पक्का, ना अनुभव से पक्का, ना लौकिक ज्ञान पक्का। कल सिपाल बता रहे थे, आज भी कुछ बता रहे थे, कल शाम को याद बताए, तुम लोग का सब भोजन कच्चा, भले करोड़ रुपया का अनाज हो, ड्राई फ्रूट हो, घी हो, सब कुछ। अब लौकिक ज्ञान से लेकर के अभी धार्मिक ज्ञान देखो, अभी कंपेरेटिव ये भी सब पहले अनेक बार बोल दिया गया। इंद्र नागेंद्र अहम इंद्र के पास जो वैभव नहीं, वह वैभव जब तीर्थंकर राज्य त्याग करके मुनि बनते हैं, उससे असंख्यात गुना वैभव उनके पास हो जाता है। वेबिनार में अभी कई महीना पहले बताया हूं, और सागबाड़ा में इसको 8-10 दिन तक बताया था रिद्धि प्रकरण में। ए नलिनी, याद है तुमको? हाँ, परंतु अभी वेबिनार में इतना नहीं पढ़ाया हूं। जो रिद्धियों का वर्णन तीर्थंकर मुनि बनते ही, जो शांति कुंठ अरनाथ के पास भी वैभव नहीं था, उससे अनंत वैभव हुआ। तो फिर ज्यादा वैभव होने के कारण वो तीर्थंकर मुनि परिग्रही हो गए ना। जो रिद्धि के बारे में नहीं जानते हैं, वो इतना ज्यादा नहीं समझ सकते। भले आप लोग को 64 रिद्धि की पूजा आह्वान पूजा में लगभग रोज करते, परंतु समझ नहीं आएगा। हिंदी में भी करते हो, संस्कृत में करते हो, आने वाला नहीं है। तो फिर जो अभी बता रहे हैं, जो पहले भी बता दिया, इंद्र धर्मेंद्र चक्रवर्ती के पास जो वैभव है, जो सुख है, उससे ज्यादा सुख एक मुनि भोग करते, उपभोग करते। तो इसका मतलब मुनि परिग्रहधारी हो गए, स्त्रीगामी हो गए, वेश्यागामी हो गए, पर पुरुष पर स्त्रीगामी हो गए। जब मुनि लहाय अनंत सुहु निया अपाध्यायंतु, कहा देव भी नबी, इंद्र भी नबी लहाई, देवी भी कोटि रमंतु। ये गाथा भी अनेक बार बोल दिया। जो मुनि ध्यान करते हैं, निष्प्रह होकर के, शांत होकर के, मौन में, जैसे मेरे जैसे गांडे बेंडे, तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए तो आरंभ, ढोंग, पाखंड। जो अभी ये सब पहले भी खुलासा क्या भी करूंगा, क्योंकि प्रकरण यही है। जो मुनि जितना शांत, जितना निष्प्रह, जितने भीतरागी, जितने लंदा फंदा, रुपया पैसा, बोली चंदा चिट्ठा, कल भी बताया गया, से रहित। हाँ निर्मला, ए नलिन, तुम बहुत दिन से सुनी नहीं हो विषय, इसलिए इसके संबंधी 7-8 प्रवचन हो गए अपरिग्रह परिग्रह को लेकर। उसको पहले सुनो,
तब ये समझ में आएगा, नहीं तो अभी तक किसको भी समझ नहीं आता क्लियर। इसलिए जो अभी तीर्थ यात्रा आदि में गए हो, मुझे बोल कर गए हो, आशीर्वाद लेकर गए हो, जो आप लोग को नहीं सुने, ये विषय अभी आप लोग को समझ नहीं आएगा। इसलिए इसके पहले कि सुन लो, या ध्यान से, एकाग्रता से, श्रद्धा से सुनो, धीरे धीरे समझ में आएगा। इसलिए जो नया विद्यार्थी आज के कोई है, आजकल के, वो नहीं समझ सकते। हाँ, तुम तो 14, 24, 25 वर्ष से पढ़ रही हो, शायद तुम समझ सकती हो। सुनो, तो क्या है यहाँ पर बताया गया, जितना तुम्हारा आत्मा वैभव बढ़ेगा, जो वैभव राजा महाराज सेठ साहूकार नहीं, उद्योगपति नहीं, खरबपति नहीं, अरबपति नहीं, टाटा नहीं, बिरला नहीं, सिंघर नहीं, कोई नहीं, इंद्र चक्रवर्ती से भी अधिक जो रिद्धिधारियों का वैभव, वो वैभव होते भी वो अपरिग्रही, और एक नारे के एक कीड़े मकोड़े ज्यादा परिग्रही, केवल भिखारी नहीं। इसलिए और सुनो, इंद्र नागेंद्र अहम इंद्र नाही कोई हो, तब ये शुक्ल ध्यानाग्नि। फिर जब शुक्ल ध्यान करके घाती कर्म नाश करेंगे, समस्त विश्व के समस्त इंद्र, विद्याधर, राजा महाराजा, पशु पक्षी के सुख से भी अधिक सुख अरिहंत को प्राप्त हो जाएगा। और बाह्य में समर्षण का वैभव, ये सब पहले पढ़ा दिया। तो तीर्थंकर केवल ही क्या परिग्रही हो जाएंगे? नहीं। इसलिए मुख्य परिग्रह जो अभी 8 दिन से लगातार बता रहा हूं, पहले भी हजारों बार बताया, जो मोह, जो आसक्ति, जो ममत्व, जिसके कारण अन्य अत्याचार से, शोषण से, दगाबाज से, भ्रष्टाचार से धन कमाते हो। अभी आगे भी बताऊंगा, पहले भी बताऊंगा। ना खाते हो, ना खाने देते हो, ना दान करते हो, ना दया करते हो, केवल संग्रह करके अहंकार करते हो। वो तुम्हारा परिग्रह है, ग्रह है, घड़ियाला है, नरक के लिए कारण है। आज भी कविता में लिखा हूं, अभी अभी हमारे आज अभी देखे ही नहीं दे रहे हैं, निर्मला खोडेनिया कहा पेपर में भी आ गया। अभी उन लोग को अभी जो आजीवन के लिए अभी आए थे, तो वो सब बता रहे थे गुरुदेव कितना हमारा विकास हो रहा है सागवड़ा का, और हमारा व्यक्तिगत है आदि आदि। तो मैं बोला, तुम लोग को जो मैं आशीर्वाद दिया हूं, जो मार्गदर्शन दिया हूं, राजनीति में समाज की सेवा करो, वो कर रहे हो, और धर्म भी करना, दान भी करना, भोग नहीं करना, अहंकार नहीं करना, नहीं तो जो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी हो जाएगा। तो मैं आप लोग को, मेरे शिष्य है इसलिए मैं डायरेक्ट बोलता हूं, पुण्य से अब अत्यंत वैभव आएगा, प्रशंसा होगी, परंतु उसकी आसक्ति से केवल आडंबर, भोग, उपभोग, फैशन, व्यसन, दिखावा में धन नहीं लगाना। केवल व्यापार वो तो आगे आएगा, पहले भी आया, परंतु आप लोग को अभी भी जोड़ नहीं पा रहे हो। इसलिए वो धन, वो वैभव, वो कीर्ति, वो सत्ता, संपत्ति को जन कल्याण में, दान में, पुण्य में, परोपकार में डालना, नहीं तो चक्रवर्ती भी नरक निगुदम जाएंगे। अभी 8 दिन से लगातार बता रहा हूं, कई कविता बनी। इसलिए जो आसक्त होता है वो ही परिग्रही है।
चक्रवर्ती भी, अधिकांश चक्रवर्ती स्वर्ग मुख्य गए, ज्यादा चक्रवर्ती मुख्य नहीं, स्वर्ग नरक निकोदम नहीं गए, परंतु अधिकांश गरीब लोग भी, भिखारी भी, दीनहीन भी, पशु पक्षी भी नरक में गए। कैसे? यही रहस्य आप लोग को समझ नहीं पाते, इसलिए विषय को मैं अभी 6 ढाला में बोला हूं। अभी पुरुषार्थ सिद्धोपा में और अन्य ग्रंथ में भी बोलूंगा। इसलिए वैभव बढ़ने पर, प्रसिद्धि बढ़ने पर उसमें मस्त मत हो जाओ, अहंकार मत हो जाओ। हम बड़े हो गए, हमारे पास समय नहीं, हम कहाँ आहा दे सकते हैं, कहाँ पूजा कर सकते हैं, कहाँ प्रवचन सुन सकते हो, कहाँ समाज सेवा। जानना बहु आरंभ परिग्रह पंच नरक से आयुष, नरक के टिकट खरीद रहे हो। वो भी समय पहले बता, आगे भी बताऊंगा, परंतु ये रहस्य आप लोग के लिए अभी तक के सबसे कठिन विषय हो रहा है। जैसे मैं कुछ जानने के लिए, समझने के लिए आप लोग को बहुत ही कठिन लग रहा है, ऐसे अपरिग्रह समझने के लिए सबको कठिन लग रहा है, सबको। कोई भी परिग्रह को सही समझ भी नहीं पा रहे हो, कारण भी पहले बता दिया। इसलिए आज का विषय पूरा एनालाइज करता है, विश्लेषण करता है, इसको सही समझो। मैं अभी संस्कृत टीका पढ़ने के पहले और कुछ बताऊंगा। उग्गल कम्म को हो तस्स विभागोदय हवदि ऐसो नादो ऐस मध्य भाव जानक भाव वधु अहमिको एवं सम्मादिठी अपार मुनदि जानक सहावम उदय कम्म विभागयम मुंति तच्च व्यानंत। अभी जैसे विशेष कॉलोनी वाले ज्यादा बोल रहे हैं, और जो वेबिनार सुन रहे हैं 500 गांव के बोल रहे हैं कि यही विषय यही जो अभी मैं 2 श्लोक में बोला, 2 गाथा में, वो आप लोग को जो अभी बोल रहे हो कि गुरुदेव पहले तो हम सब विपरीत थे, मिथ्या दृष्टि थे, अहंकारी थे, अभी तो ज्ञान हो रहा है, अभी मोह कम कर रहे हैं, निंदा कम कर रहे हैं, शिक्षा से दान दे रहे हैं, परंतु अभी भी हम पूरा छोड़ नहीं पा रहे, ना भोग पूरा छोड़ पा रहे हैं, ना दुकान, ना व्यापार, ना निंदा, ना चुगली। हाँ, जब करते हैं हमको तत्काल अनुभव हो जाता है हम दोष कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, हम आचार्य कनकनंद के शिष्यों कैसे कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कॉलोनी वाले अभी तक बोले, उसके बाद अन्य लोग भी बोल रहे हैं, वही यहाँ पर बताया गया। परंतु तुम लोग को पहले अनंत घमंडी थे, अनंत मोही थे, अनंत विग्रही थे, आत्मा के स्वभाव को जानना मानना तक आप लोग को घमंड मानते थे, मिथ्या मानते थे, बेकार मानते थे। आज भी यहाँ बोले थे गुरुदेव आपके पास जो आ रहे हैं वो तो उसको समझ पा रहे हैं, जो नहीं आते अभी भी नहीं समझते। अरे महावीर भगवान का जीव ही भी समवसन में नहीं समझ पाया तो मैं कौन भगवान हूं, कौन सा तीर्थंकर हूं, तुम लोग को कौन से मरीचि हो, मरीचि आगे जाके महावीर बना तो कोई नहीं समझा। मैं तो दया भाव रखता हूं, परंतु मैं संक्लेश नहीं करता हूं कि मुझे नहीं माना तो मेरी नाक कट गई, मेरी गर्दन कट गई, मैं ऐसे भाव नहीं करता हूं। तो सुनो, एवं सम्मादिठी अपान मुनि जानक स्वभाव। तुम लोग को पहले क्या मानते थे, आध्यात्मिक नंदित से लेकर तुम लोग को मैं माने घमंड,
मैं माने शरीर, यही तुम्हारा घोर परिग्रह, घोर मिथ्या, घोर अहंकार। परंतु जब सम्यक दृष्टि के नारकीय हो के पशु भी हो, जब श्रद्धा से जानता मैं भगवान स्वरूप हूं, ज्ञायक स्वरूप हूं, मैं शुद्ध बुद्ध आनंद हूं, मैं ना राजा रंक ना स्त्री पशु पक्षी, तब वो सम्यक दर्शन होता है। और कर्म के उदय से भले नारकी हो, स्त्री हो, पशु हो, रोगी हो, गरीब हो, तो भी वो मानता है, जानता है, जो 6 ढाला का अभी भी पढ़ के सुनाया कि मैं रंग राव नहीं, मैं कौन, मैं ज्ञाता दृष्टा, मेरा शुद्ध स्वभाव भगवान का स्वरूप है। ऐसे जो श्रद्धा से भी जो पशु मानता है, उसको कम कर्म परिग्रह होता है, परिग्रह कम होता है, अहंकार कम। यही गुण स्थान क्रम से फिर वो बढ़ता जाता है। देखा, एवं सम्मा दृष्टि केवल मुनि नहीं, आर्यिका नहीं, आचार्य नहीं, उपाध्याय नहीं, सम्य दृष्टि एक पशु भी। इसलिए सम्य दर्शन जब एक शेर को या एक हाथी को भी हो जाता है, वो स्वयं मांस खाना, भ्रष्टाचार करना स्वयं छोड़ देते। जैसे जहां प्रकाश होता स्वयं अंधकार दूर होता है। जैसे पहले आप लोग कितने विपरीत थे, अभी जब से आपको आत्मज्ञान हो रहा है, मैं का ज्ञान हो रहा है, आप लोग को लाखों बार बोलिए, हमको आनंद आ रहा है। हम 3 परिसर में अभी लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, शांति से। हम परिसर में 1 महीना पहले दूर दूर नगर में साड़ी ब्लाउज खरीद कर निकले नहीं जा रहे। आप लोग नहीं बोले, कल परसों भी बोले, आप लोग नहीं बोला, आप लोग का अस्त्र भी आप लोग को ऊपर प्रहार कर रहा। ये ऑपरेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है? ऐसे पहले फेस में बेचने में नेल पॉलिश, लिपस्टिक, आज भी बोले थे नई साड़ी, नई अलंकार। इसलिए आज भी स्वेच्छा से कुछ ज्ञान दान दिए, अभी दूंगा उनका आशीर्वाद। नई बहुएं भी, मेरी शिष्या भी यहाँ बैठी हैं, टीना भी है, आनल को दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए आनल, सूरज भी है, अन्य भी कई बहुएं, नई बहुएं कितने सिंपल बन गई। कहां से? ये आत्मज्ञान से कि मैं ना वस्त्र हूं, मैं ना साड़ी हूं, ना मैं ब्लाउज हूं, मैं ना चमड़ी हूं, मैं ना दमड़ी हूं, ना मैं किसकी पत्नी हूं, ना मैं किसका पति हूं, ना मैं दुकान का पत्नी, ना मेरी वाइफ का पत्नी, मैं तो आत्मा का पति हूं, 3 लोग का पति हूं। ऐसे जब ज्ञान हो जाता है, स्वयं अंदर में ढिलाई आ जाती है। जैसे आप लोग को अभी अनुभव बता रहे, पहले तो आप लोग को मन से भी गांठ, शरीर से भी गांठ, तनाव तनाव, संक्लेश संक्लेश, क्या दिखावा करना, क्या आडंबर करना, इसमें ही आप लोग को फंसे हुए थे, जकड़े हुए थे, अकड़े हुए थे। अभी नई बहू को भी शर्म नहीं आ रही है। अभी आनल कहाँ गई है? नली नहीं, उसको बुलाओ तो उसको बोल, उसको देखा करके बोलूंगा, आनल 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 को बोलो जल्दी। निशा भी है, ज्योति भी है, ये सबको बोलो तो अनुभव में आएगा, प्रैक्टिकल में समझने आएगा, नहीं तो समझ नहीं गा। हाँ, एक 2 प्रकट हो गई, हाँ 2 है, आनल भी प्रकट हो गई। अरे आप लोग कहीं चल रहा है? अभी अभी आप लोग तो कई बार बोल लिया, अभी अभी आनल, उसके पापा जी और उसके मम्मी तीनों आए थे, उसके पति भी आए थे, परंतु
जो घर में जो ड्रेस पहनते वही ड्रेस पहन गए थे। कोई यही सिंपल ड्रेस, यही ड्रेस, कोई नया वस्त्र भी नहीं। वो दिन में कुछ भी नहीं बोला, आज बोल रहा हूं। सुनो आनंद, अरे छिप गई क्या? सुनो, प्रैक्टिकल बता रहा हूं। जब आत्मज्ञान होता है, वैराग्य होता है, कैसे तीर्थंकर से आप लोग के परिणमन होता है, वो प्राय बता रहा हूं, प्रैक्टिकल बता रहा हूं। ये डोकरा डोकरी की नहीं, मेरी जो नई शिष्याएं, कम उम्र के बहू में एक बेसिया 100-150 साल के हो गई, वो सती बनी है, कुछ भी नहीं है। दांत गिर गए, चने नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं है। इसे आत्मानुशासन में कहा, बाल ब्रह्मचारी 3 लोगों को अपना जूत नहीं खिलाता। अभी कल परसों आया था। तो ये भौतिक युग में भी अभी ये देखो, अभी सब नई बहू यहां बैठी हुई है, दिखाई दे रही है। आनल भी है, ज्योति भी है, भावना भी है, कीना भी है, बिना मीना भी है, ये सब देखो। और यहाँ भी अभी प्रारंभ हुआ है। उर्वशी दिखाई दे रही है। उर्वशी भी पहले स्वच्छता से ज्ञान दान में 21,000 दिया था, आज उसकी सास भी अभी दे रही है, बताएंगी सही। पहले ये लोग को सबड़ी चल जाता था, परंतु ज्ञान दान में एक दमड़ी भी नहीं देते थे और निंदा करते थे। 500 गांव के तो बोलो, कहीं तो बोलो। आज क्यों यही, जब आप लोग को आत्म का वैभव, आत्म का सुख जब ज्ञात हो गया, तो हमारी मेरी छोटी उम्र की शिष्याएं देखा भी दिखाई दे रही। यहाँ आने आई थी, यहाँ जैसा भी ड्रेस में ऐसे ही। अभी टीना भी आज आई थी, जो अभी ड्रेस है वही ड्रेस में आई थी। तुम लोग तो पहले मंदिर में जाते थे, सब धज के जाते थे देखने के लिए और दिखाने के लिए। अभी क्यों ऐसा हुआ? सबसे पहले आनल बोली 2018 में, फिर अभी आप लोग को बोले हो, कर रहे हो। आप लोगों ने प्रतिज्ञा भी ले ली कि गुरुदेव हम फैसना बेसना अलंकार में, साड़ी में हम रुपया खर्च नहीं करेंगे, सब दान में देंगे, आहार दान में, ज्ञान दान में। तो कैसे हुआ ये? पहले तो बिना नए वस्त्र पहने आप मंदिर जाने में भी शर्माते थे। आप लोग के ही बोले 1000 बार, आज भी बोले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आज भी बोले हैं महिलाएं, वो भी बड़ी महिलाएं। जैसे मेरी ये जो छोटी छोटी बहू शिक्षा इसने ही बड़ी आज भी बोल रही थी। क्यों ऐसे हुआ? यही हुआ। कैसे हुआ? ऐसे जैसे मैं अति स्थूल उदाहरण देता हूं। एक लोहा के छड़ में, उसमें कुछ लपट लो घी और उस छड़ को गर्म करो तो धीरे धीरे वो घी पिघल जाएगा, नीचे गिर जाएगा। अभी मैं प्रैक्टिकल दिखा करके बता रहा हूं। अभी यहाँ जो मैं अभी कई बार नाम ले लिया, आज भी टीना अभी बताएगी स्वयं। वो बताने के बाद अभी मैं बताऊंगा। अभी इसलिए इसको स्थगित करता हूं। अभी टीना कुछ बोलेंगी। आज कॉलोनी वाले आए थे, क्या बोलेंगे? अभी जो दान दिए वो बोलेंगे। फिर इसको जोर रूपे बोलूंगा। फिर विद्यानिधि को बोलना है, आप लोग को बोलना, क्योंकि आज भी बोले गुरुदेव आपके ग्रंथ से इतना समझ नहीं आता है, आपकी जीवनी से, आपके आदर्श से, आपकी वितरागता से, आपकी समता से, आपके धैर्य से। तो इसी प्रकार अभी में जो विषय है, कौन परिग्रही कौन अपरिग्रही, वो आज का श्लोक अति पाठन अभी पूरा नहीं हुआ है। तो अभी सबसे पहले
जो पहले बोलेंगे उनको चांस बुलाऊंगा नहीं। सुबह भी बोल दिया था, अभी भी बोल दिया, पहले भी बताया, अभी स्वयं बताएंगे। महावीर भगवान की। हाँ बोलो टीना बहन। नमस्ते गुरुदेव। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज। आ रही है। हाँ। आज हम कॉलोनी वाले सुरेंद्र काका जी, नगीन जी, मैं सब यानी समाज वाले सब गए थे गुरुदेव के पास निवेदन के लिए, और गुरुदेव से निवेदन किया कि दादाजी की दीक्षा हमारे यहाँ कॉलोनी में हो, पूरे समाज वाले। और एक विषय बताया था कि नमस्ते गुरुदेव। और मैंने भी गुरुदेव से कहा था, मेरी मम्मी के और हमारे परिवार वाले और गुरुदेव के जितने भी भक्त शिष्य हैं, मेरा नाम या मम्मी का नाम ये नहीं, मैंने गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव के जो भक्त शिष्य हैं सब उनकी तरफ से भिलूड़ा में 4 महीने का चतुर्मास गुरुदेव, हम हैं गुरुदेव चतुर्मास के लिए, पर हमारे साथ सब भक्त शिष्य है, क्योंकि मैंने 2 चतुर्मास करवाए, उसमें मेरा कोई भी पैसा खर्च नहीं हुआ है, ये मैंने अनुभव किया है गुरुदेव। तो आज मैंने नगीन जी को, काका जी को, सबको ये कहा कि चतुर्मास हम हमारा ऐसे कहते हैं, पर हमारे साथ भक्त शिष्य सब सहयोग कर रहे हैं, तन से, मन से और धन से, इसलिए ये जो चतुर्मास हम करवाएंगे उसमें भी भक्त शिष्य है, ये कोई मेरा या मेरी मम्मी का चतुर्मास है, ये सब भक्त शिष्यों का चतुर्मास है गुरुदेव। इसलिए मैंने आज मैं गुरुदेव को बताया कि आज मैं स्पेशल भिलूड़ा निवेदन के लिए गई थी, एक तो दादाजी के लिए कॉलोनी में दीक्षा हो गुरुदेव, ये सब कॉलोनी वासियों की भावना है गुरुदेव, हम सब गए थे और हमारी भी भावना गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। हाँ 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 हाँ। हाँ बोल दो कितना दिया, बोल दो। हाँ ठीक है, तुम भी बोल दो, फिर मैं एक साथ दे दूं। आज श्रीमती प्रतिभा देवी, अशोक कुमार जी भिलूड़ा वालों ने तो 15,000 रुपए दिए। इन्होंने अपनी बात बताई। कुछ महीने पहले जब आपका प्रवास था 3 साल पूर्व, उस समय उन्होंने 21,000 रुपए तो वो आचार्य श्रीमती। हाँ तुम्हारे घर में तो अधिकांश किताब है, तो ये देख लेना, जो किताब नहीं हो रखना तो है ले आके बात। मेरे पास नहीं, उसके पास है, मेरे पास नहीं। तो अच्छा वो अलग है क्या? नहीं अलग तो नहीं, पर वो ऊपर पढ़ के मैं नीचे ले आई हूं। अच्छा उर्वशी, तुम्हारी सास को मैं बताया तुम्हारे घर पे। ए उर्वशी, ये तुम्हारे सास को मैंने अभी बताया, तुम्हारे घर में जो ग्रंथ है अभी कुछ कम दिया हूँ, यदि ये ग्रंथ है तो वापिस ले आना, तुम ढूंढ लेना। हाँ 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 बता देना। हाँ ले आऊंगी।
हम्म 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 हाँ हाँ हाँ, इसलिए कितना ज्ञान दान दिया बोल तो ले लो साइड पे आ जाओ। हाँ आ जाओ। हाँ तुमको तो अभी तक कोई साहित्य नहीं दिया हूँ, इसलिए कुछ ज्यादा दे रहा हूँ। हाँ दे दिया सुबह। हाँ इसके बाद विद्यानंद बोलेंगे और अपना अपना अनुभव एक एक मिनट ही बोलेंगे, क्योंकि अभी केवल 14-15 मिनट है। सबसे पहले आनाला वगैरह जो कम उम्र वाली मेरी शिक्षा वो बोलेगी आप लोग कैसे क्यों भाव हुआ, अनुभव हुआ, क्या का दान का। हाँ यदि विद्यानंद है तो आनाला बोले। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ गुरुदेव पहले तो हम कुछ जानते ही नहीं थे, जब से आपसे जुड़े हैं पहले हम लोग मिथ्या थे, विपरीत थे, अज्ञानी थे, आसक्ति में ही सब थे गुरुदेव, परिग्रह ही रखते थे, कुछ समझ में भी नहीं आता था गुरुदेव। जब से आपसे जुड़े, आपको आदर्श माना है, आपके विचार सुने, आपका जो व्यक्तित्व है उसको सुना, इसके बाद ही हमारे अंदर बहुत चेंजेस आए गुरुदेव। आपसे 4 महीने जब ग्रीष्म अवकाश कालीन में आपसे जुड़े हम गुरुदेव, स्वाध्याय में हमारा भी इंटरेस्ट बढ़ता गया धीरे धीरे, और आत्म तत्व आत्म ज्ञान हुआ गुरुदेव, उससे हमें काफी बदलाव भी आया गुरुदेव। बस हम यही सोचते हैं गुरुदेव कि बस आपसे जुड़े रहे हमेशा गुरुदेव, और आपके स्वाध्याय से हमेशा हम जुड़ते रहे बस। बहुत अच्छा, इसलिए तो आप लोग को छात्रवास, कई छात्रवास, आजीवन छात्रवास छात्रवाड़ा में है। आपके परिवार के तरफ से भी है, समाज के तरफ से, खोलेना परिवार से भी है, कितने परिवार से भी है। हाँ आगे ज्योति। नमस्ते गुरुदेव। किसका है गुरुदेव नाम, किसका नाम लिए गुरुदेव? ज्योति बहन कॉलोनी से बोलिए। ज्योति बहन ज्योति बहन बोलिए आप। हैंड राइज करो, हैंड राइज ज्योति बहन, हैंड राइज करो तो आपका दिखेगा। नहीं भी नहीं दिख भी नहीं रही है। वो तो उनका नाम ही ज्योति। हाँ बोल रहे, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज डिवाइस क्या नाम से श्रीपाल जी? वैभवी जैन, वैभवी जैन नाम है डिवाइस पे। अनम्यूट करें, आवाज नहीं आ रही है, रुकिए। नमस्ते गुरुदेव, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव मैं जब आपसे नहीं जुड़ी थी, मैं धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी गुरुदेव। धर्म क्या होता है, धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या होता है गुरुदेव, ये मैंने आपसे जाना है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बोलो। हाँ नमस्ते गुरुदेव। धर्म क्या होता है, धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या होता है गुरुदेव, ये मैंने आपसे जाना है गुरुदेव। पहले मैं मिथ्यात्व में रहती थी गुरुदेव, और विभागों में रहती थी, और मैंने जब से मेरा पुण्य कर्म का उदय तब हुआ जब गुरुदेव मैं आपके वेबिनार से जुड़ी, और तब से मेरे अंतरंग में इतना परिवर्तन हो गया गुरुदेव कि मेरे जो भी मेरी आसक्ति थी गुरुदेव, मेरे शरीर के प्रति, मेरे जो साड़ियां पहनना, गहने पहनना गुरुदेव,
जेवर आदि पहनना, उस सब के प्रति मेरी आसक्ति खत्म हो गई गुरुदेव। अब मैं जो भी मेरा परिग्रह भी गुरुदेव में मेरे को यूं ही रहता है कि अब मैं ज्यादा से ज्यादा साड़ियां नहीं खरीदूं, ज्यादा से ज्यादा गहने नहीं खरीदूं, जितना हो सके गुरुदेव मैं धर्म में ही रहूं। और आपके वेबिनार से को मैं रोज सुनती हूँ गुरुदेव, और उससे मैं अपने अंतरंग को इतना पवित्र कर रही हूँ गुरुदेव, और मुझे इतनी आत्मा में विशुद्धि होती है गुरुदेव। मेरे आपको ही बस अपने अंतरंग में बिठाए रखा है गुरुदेव, मेरी आत्मा में आप ही रहते हो गुरुदेव। तो मैं बस यही सोचती हूँ कि मैं जितने पापों से बच सकूं गुरुदेव, और वो पापों से मुझे आप ही बचाते हैं गुरुदेव, क्योंकि मैं गृहस्थ में रहती हूँ गुरुदेव। तो मैं इतनी अभी मेरे अंदर जो राग द्वेष भरे पड़े हैं गुरुदेव, पहले बहुत ज्यादा भरे पड़े थे गुरुदेव, लेकिन अभी जब से आपके वेबिनार से जुड़ी हूँ तब से मेरे अंदर जो राक्षस रूपी घड़ियाल जो भरे पड़े थे वो गुरुदेव, सर्प बिच्छू आदि जो मुझे डस रहे थे गुरुदेव, मेरे अंदर हृदय में विराजमान थे गुरुदेव, वो आपके वेबिनार के माध्यम से ही धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं गुरुदेव, वो सारे ही। और आपने ही मुझे धर्म क्या है, धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, वो आपने समझाया है गुरुदेव। और जब से मैं धर्म में कुछ समझने लगी हूँ गुरुदेव, तो बस मैं आपको ही अपने अंतर में बिठा करके बस अपने आत्मा की विशुद्धि करती हूँ गुरुदेव, बस अपने आत्मा को पहचानने की कोशिश करती हूँ बस गुरुदेव। और मैं आपको अंतर में बिठा करके बस यही सोचती रहती हूँ कि हे गुरुदेव, मुझे आप बस मुझे पापों से बचाए रखना, और मेरा ये स्त्री पर्याय है जो गुरुदेव आपकी चरणों में रह करके मैं गुरुदेव बस इसका नाश कर सकूं, मुझे इतनी शक्ति मिले, बस नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छा, धन्यवाद, आशीर्वाद। टीना, बोलिए टीना बहन, बोलना है। टीना बहन बोलना है क्या आपको? हाँ नमोस्तु गुरुदेव, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ नमोस्तु गुरुदेव। अभी बताया गुरुदेव क्या, जो अभी नई बहुएं हैं उन्होंने त्याग कर दिया गुरुदेव, और ये त्याग स्वेच्छा से किया है गुरुदेव। ये जितने भी वस्त्र है गुरुदेव, जितने भी वस्त्र है गुरुदेव, गहने हैं गुरुदेव, ये सब एक जीवाश्म है गुरुदेव, जीव है, ये हिंसात्मक है गुरुदेव। सोना है वो पूरा जमीन से निकलता है गुरुदेव, और उसमें भी जिंदा जीव मर जाते हैं। मेरे को उस दिन से नफरत हो गई है गुरुदेव कि ये जमीन खोदते पूरे जिंदा जीव मर जाते हैं गुरुदेव। साड़ियों में भी जो पॉलिस्टर की साड़ियां है उसमें उबलता हुआ पानी है, उसमें जिंदा कीड़े डालते हैं गुरुदेव, तो इससे लार बनती है। यानी कपड़ा भी गुरुदेव, ये जो कॉटन का कपड़ा पहनते हैं तो वो रुई से बनता है गुरुदेव, तो तब से मैंने ये कॉटन का ही कपड़ा वस्त्र पहनूंगी। पर आपकी शरण में आई तब से मेरे को ये ज्ञान हुआ कि संसार में सब कार्य जीवाश्म ही है गुरुदेव, तो जितना हमारे से हो सके उतना हम त्याग कर रहे गुरुदेव ने। इसके बाद एक पैसा गुरुदेव, अनावश्यक पैसा हमारा इतना बर्बाद होता था, शोरूम में स्टैंडर्ड कपड़े पहनने, तैयार होना गुरुदेव, इससे एक आदमी को भी बहुत कमाना पड़ता है गुरुदेव, जिससे अपना एक औरत के लिए आदमी को इतना कमाना पड़ता है गुरुदेव, लोगों के दिखावे के लिए गुरुदेव। तो आज हमारे परिवार में इतनी बचत हो गई है गुरुदेव, हम 2 टाइम खाना, बच्चे भी गुरुदेव ऐसे ही कम वस्त्र पहनते, मेरे दोनों बच्चे भी गुरुदेव, और हमारे परिवार में ये बहुत अच्छी हमारी आदत हो गई है गुरुदेव, कम वस्त्र, तो खर्चा भी कम हो गया गुरुदेव, और खुश रहते हैं गुरुदेव। जितना जितना अपन परिग्रह कम करेंगे उतने खुश रहेंगे गुरुदेव, और जितना जितना लोगों को दिखाने के लिए कार्य करेंगे उतने दुखी रहते हैं गुरुदेव। दिमाग में विचार भी चलते हैं कि लोग मेरे को देखेंगे, फिर लोगों ने नहीं पूछा तो दुख हो जाता है कि इन्होंने क्यों नहीं पूछा, नई साड़ी ली तो गुरुदेव, नई गाड़ी ली तो क्यों नहीं पूछा, यानी हर जगह टेंशन है गुरुदेव। अब जितना सिंपल रहते हैं तो अब ये विचार भी अच्छे रहते हैं गुरुदेव। तो परिग्रह में अंतरंग भावों में भी दुखी रहना, मानसिक टेंशन गुरुदेव, इससे फिर हार्ट अटैक, बीपी, बीमार क्यों होते हैं, इसलिए ये परिग्रह गुरुदेव लोग पाप का बाप है गुरुदेव। परिग्रह ही हमारे अंतरंग भावों में विशुद्धि लाता है गुरुदेव। अभी आप प्रायोगिक हो गुरुदेव, आपके पास परिग्रह नहीं है, निष्प्रह रहते हो, इसलिए आप आनंद में रहते हो गुरुदेव, और हमारे पास परिग्रह इसलिए हम दुखी है गुरुदेव।
पर इस परिग्रह को हम स्वेच्छा से त्याग करते हैं तो मन खुश हो जाता है, और उस पैसे को गुरुदेव आहार दान में लगाया हमने, तो ये और मन की खुशी गुरुदेव। आज मैं बिलुड़ा भी मैं 8 दिन से मेरे अंदर था कि मैं मेरे गुरुदेव के पास जाऊं कब और उनको कहूं कब कि हमारा ये चतुर्मास है। बोले श्रीफल भाई तो ना ही कह रहे हैं गुरुदेव कि हमारा आप भी चलने दो, हमको भी ये आहार दान का लाभ लेने दो, हमारे कम ही दिन हुए अभी तो हमको करने दो। पर आपके भक्त शिष्य गुरुदेव मन से और स्वेच्छा से करते हैं दान गुरुदेव, कि यह दान अपने को निकालना आवश्यक है गुरुदेव। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, जितना जितना पुण्य आ रहा है तो एक रास्ता आने का और एक रास्ता जाने का गुरुदेव, दोनों रास्ते रहने चाहिए। नहीं तो एक कुएं में पानी जो सड़ जाता है गुरुदेव, अगर ये बहता नदी की तरह पानी पैसा भी ये बहता रहना चाहिए गुरुदेव, नहीं तो हमारा पैसा भी अंदर सड़ जाएगा गुरुदेव। ये मैंने खुद ने अनुभव किया है गुरुदेव। बोलने का तो इतना है गुरुदेव, पर सबको मौका देते हैं। नमस्ते गुरुदेव। इसे लिखा है। अति सुंदर विचार टीनाबेन। बोल लगते हाँ, अन्य कोई बोलना चाहते हैं? नहीं तो पूज्य विद्यानंद जी गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि वे अपने विचार व्यक्त करें। पूज्य विद्यानंद जी गुरुदेव। बोधे समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शुभ शीघ्र सिद्धि चिंतामणि चिंतितवस्तुदानि वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्मक्षम ज्ञान द्वारा शास्त्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्वेश्वर सर्वपापम हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छः क्षीर भर धवल अमृत पलवे अमृत श्राव श्राव बम बम हूं फट स्वाहा। ओम अम सोई पत्तानम, ओम नमो खिलो सोई पत्तानम, ओम नमो जलो सोई पत्तानम, ओम नमो सब्बो सोई पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का सिद्धांत। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते भगवान। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु जेमी वंदामी नमः स्वामी दुख को नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। समय मिडिल बने नरेश, समय मिडिल पता ही नहीं।